हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 30 है एचपीजी के रिवीजन सीरीज़ 2022 का, और हम आज हिस्ट्री ऑफ शिमला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किए हैं हिल स्टेट्स शिमला के। तो अभी आपने देखा होगा हिल स्टेट्स ख़त्म होते हैं तो आपका एक हिस्ट्री ऑफ शिमला का टॉपिक उसमें दिया है, जिसमें द कैपिटल शिमला करके दिया है। तो अभी उसमें जो फैक्ट्स मैंशनड है हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा शेड्यूल ऐसे है कि हमने सैटरडे को अपने हिल स्टेट्स ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अब मंडे को हमें हिस्ट्री ऑफ शिमला डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे को भी हमारा हिस्ट्री ऑफ शिमला और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का जो है, इसमें ज्योग्राफी का ज़्यादा है नहीं, तो वो डिस्कस कर लेंगे। और वेडनेसडे से हम हमारी नई डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंडी होने वाली है। तो कल मैं शेड्यूल अपडेट कर दूंगी, तो आप उस अकॉर्डिंगली रिवाइज करते रहें। फिर नेक्स्ट हमारा है कि हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वेबसाइट पे डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज है, तो आप वो कर सकते हैं अवेल। और दूसरा आपका यूट्यूब पे भी चल रहे हैं एचपीजी के सीरीज़, आपके करंट अफेयर्स प्री के लिए, मेंस के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। थर्ड आपका है कि ये सीरीज़ हमारी एमसीक्यू बेस्ड सीरीज़ है, ठीक है, बलोखरा पे बेस्ड है, और अदर रेलिवेंट सोर्सेज से भी हम इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए ये है कि आप रिवाइज करें, सेल्फ एवेलुएट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा है वन लाइनर, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन का, उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आपको टाइम कंज्यूमिंग ना लगे ये क्वेश्चंस, और एफिशिएंसी आप लोगों की बढ़ जाए। तो आपका क्वेश्चन 1 आज के लिए हमारा स्टेटमेंट वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपका, इन 1817 the first mention of Shimla came from the diary of two Irish brothers named Patrick and Alexander Gerard. तो सेकेंड आपकी स्टेटमेंट है, इन 1819 लेफ्टिनेंट रॉस सेट अप ब्रिटिश रेजिडेंस इन शिमला। थर्ड है आपकी, इन 1822 चार्ल्स पैट कैनेडी बिल्ट फर्स्ट पक्का हाउस नोन एज कैनेडी हाउस। तो आपकी शिमला में स्टार्टिंग में जो सेटलमेंट्स हुई है उसके ऊपर बेस्ड ये फैक्ट्स हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ये आपके ऑप्शन हैं। तो अब आपको करेक्ट इनकरेक्ट मार्क करने के लिए हमने देखा था कि आई और सी हम स्टेटमेंट के आगे लगा देते हैं। तो फर्स्ट में हमारा फैक्ट ट्रेसिंग है, पहले ईयर आपको देखना है कि ईयर सही है। फिर आपको पता है शिमला के बारे में है, तो इसमें काफ़ी छोटी सी वो है, चेंज है। तो 2 आयरिश ब्रदर्स थे, तो इनके नाम में भी चेंजेस हो सकते हैं। पैट्रिक और एलेक्जेंडर जेरार्ड इनका नाम था, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे है वो आयरिश नहीं, स्कॉटिश ब्रदर्स थे। तो ये छोटा सा ट्विस्ट था इसमें, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड हमारा है कि 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस जो है उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंस सेटअप किया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट रॉस याद रखना है। थर्ड आपका है कि कैनेडी ने पहला पक्का हाउस बनाया था, जो कैनेडी हाउस बोलते हैं जिसे। तो ये हमें काफ़ी जगह देखने को मिलता है इसका नाम, कि वो वाइस रॉय या वो गवर्नर जनरल आए थे, वो कैनेडी हाउस में रुके थे। तो ये नाम जो है वो यहाँ से आता है। और 1822 में एक पक्का हाउस बिल्ड हुआ था, वो आपका कैनेडी हाउस है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाता है बी। तो हमने देखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारी ये चेंज हो गया था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अब जो हमारे लेफ्टिनेंट रॉस ने बनाया था वो वुड का एक वुडन स्ट्रक्चर था, ठीक है, लेकिन कैनेडी हाउस जो बनाया है वो एक पक्का स्ट्रक्चर था, तो इसीलिए उसको हम पक्का हाउस भी बुला रहे हैं। तो ये हमारे सेटलमेंट्स की इनिशियल स्टेजेस थी कि शिमला में कैसे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो हैं वो आना शुरू हुए। अभी आगे आगे हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल भी आएंगे, ठीक है, वो वहाँ पे रहेंगे। फिर समर कैपिटल बनेगी, कौन समर कैपिटल बनाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं इसमें काफ़ी है। तो नेक्स्ट हमारा है, तो ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आपको स्टेटमेंट दी होती है और पूछा होता है कि ये
किसने कही है ये स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे देखते हैं, द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस येट वी फाइंड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेट दीज लाइन्स, अब आपको उन गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो ये बलोखरा में मैंशनड है लाइन्स, और ऐसा क्वेश्चन एनटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे अगर, तो उसमें आया हुआ है जहाँ स्टेटमेंट मेंशन है और किसने कहा है ये भी आपसे पूछा है। ठीक है जी, तो आपके ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, बी आर्महेस्ट, सी एलन बोरो या फिर डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर आपका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं आंसर। आंसर आपका है बी आर्महेस्ट। तो आर्महेस्ट ने ये स्टेटमेंट कही थी। तो अब वो जो है 1827 में अपने भरतपुर कैंपेन से वापस आए थे, और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि वो कैनेडी हाउस में रहे थे। ठीक है, तो कैनेडी हाउस का अभी अभी हमने पढ़ा है, इसलिए हमें पता है उसके बारे में। तो वो वहाँ रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट्स कही थी। अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ से कही थी या वो कहाँ स्टे कर रहे थे उस टाइम पे, तो इसीलिए ये फैक्ट डाला है यहाँ पे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो है स्टेटमेंट 1। आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, लॉर्ड डलहौजी एंड बिशप रे डैनियल विल्सन ऑफ कैलकाटा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिज चर्च। सेकेंड है आपकी, लॉर्ड हार्डिंगे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आपको करेक्ट बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है जो चर्च आपका रिज पे है, ठीक है, जिससे शिमला की पहचान है एक तरीके से, वो चर्च है, उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। ये तो मतलब गवर्नर जनरल थे एक, और एक ये कैलकाटा के बिशप थे। ठीक है जी। सेकंड आपका ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी मतलब कालका रेलवे है, हेरिटेज है, ठीक है, वैसे ही ये रोड है। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किए, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किए, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही आपकी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट में आपका आएगा नन ऑफ द अबव। अब ऐसे क्यों हुआ कि दोनों ही इनकरेक्ट है, आंसर आपका डी है। तो बस यहाँ पे हार्डिंगे इधर है, ठीक है, उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन जब रखा गया था चर्च का, तो हार्डिंगे वहाँ पे प्रेजेंट थे, और लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड की जो है कंस्ट्रक्शन की थी। तो स्टेटमेंट में बस नाम इंटरचेंज हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंगे इस टाइम पे थे फाउंडेशन स्टोन के टाइम पे, और लॉर्ड डलहौजी जो है वो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कॉमन फैक्ट्स और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग places Viceregal dance in honor of Queen's birthday was actually held on 24th May 1839। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे है ए अनाडेल, बी गेटी थिएटर, सी ऑकलैंड हाउस या फिर डी रिज। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। तो ये वाइसरीगल डांस कहाँ हुआ था, तो डेट भी आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप ईयर 1839 है, तो वो हमारा हुआ था अनाडेल में। तो आपका आंसर आ जाता है ए। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हमारे स्टेटमेंट के उसमें आ सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डेजिग्नेटेड द टाउन हॉल बिल्ट इन शिमला रिज। ठीक है, डिजाइन किसने किया था 1888 में। तो ये ईयर है। अब हम ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं कि जो शिमला जाएंगे तो ये देखने में मिलती है, चर्च देखने में मिलता है, टाउन हॉल देखने में मिलता है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कॉमन फैक्ट्स तो पता होने ही चाहिए। तो ये किसने डिज़ाइन किया था जो शिमला रिज पे था। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क कर दीजिए। इसका आंसर है आपका बी हेनरी इरविन। ठीक है, हेनरी इरविन ने जो है ये टाउन हॉल को डिज़ाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज द गेटी थिएटर ऑफ शिमला डेडिकेटेड टू द जनरल पब्लिक। तो ये आपको ईयर बताना है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि रिज पे बात हुई, जो जो चीज़ें हमारी रिज पे है उसकी हम बात कर रहे हैं, चर्च की बात कर रहे हैं, टाउन हॉल की बात कर रहे हैं, गेटी थिएटर की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए हमें जब हम ये देख रहे हैं, और ये फैक्ट्स आपके मेंशन भी है। तो सब जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम ये भी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए 1887 में जो है गेटी थिएटर जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन हुआ था।
ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस थे आज इस पे बेस्ड। विच बिल्डिंग वॉज द समर हेडक्वार्टर ऑफ द 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ्स बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कमांडर इन चीफ्स हमें कुछ कुछ पता है, जैसे लॉर्ड कॉम्बरमेयर हम देखते हैं, वो कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, अभी लिफ्ट के पास हम वो होटल का नाम भी उन्हीं के नाम पे है। तो शिमला में काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, रिपन हॉस्पिटल है, रिपन लॉर्ड रिपन के नाम पे है। तो ये चीज़ें हमें जो देखने में मिलती है ये हमें पता भी होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे रहते थे, समर हेडक्वार्टर कहाँ था, इन हुआ करता था इन कमांडर इन चीफ्स का। तो आपके ऑप्शन है ए ऑकलैंड हाउस, बी बेंटिक कैसल, सी बार्न्स कोर्ट, या फिर डी रिचमॉन्ड विलास। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका है, आप लोग मार्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सी बार्न्स कोर्ट। और आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब जो बार्न्स कोर्ट है वो प्रेजेंट स्टेटस का क्या है, कहाँ है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। तो आंसर आपका है सी। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ शिमला को लेके। ठीक है, उसकी हिस्ट्री के अंडर टॉपिक में ये सब आपकी हिस्ट्री मेंशन्ड है, और इसमें हमें काफ़ी वाइस रॉयज के, ठीक है, गांधी के और फ्रीडम फाइटर्स के नाम देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि समर कैपिटल थी हमारी शिमला, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं हम रिवाइज करते चलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो शिमला का कल हम एक और हिस्ट्री जोग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन है, वो हम कल ही डिस्कस कर लेंगे। तो कल हमारा शिमला जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम वेडनेसडे से जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। उसका शेड्यूल मैं कल अपडेट करके आप लोग उस पर फिर अकॉर्डिंगली रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3-4 आ जाए आप लोग वैसे भी उस पर रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो और ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं और कोर्सेज हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं, तो आप वो देख के डिसाइड करें कि आपको ये कोर्सेज फ़ायदेमंद लग रहे हैं अपनी तैयारी के हिसाब से या नहीं। ठीक है जी, और कल हम शिमला फिर हमारा लास्ट डे है शिमला का, तो साथ साथ में पूरा भी रिवाइज करने की कोशिश करते रहिए। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।